जय हिंद दोस्तों, मैं ऋतिक राज स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज में। दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हेडक्वार्टर दक्षिण भारत एरिया आइसलैंड ग्राउंड चेन्नई में जो ऑफलाइन फॉर्म निकाला गया है उसको आप लोग कैसे फिल करेंगे। दोस्तों फॉर्म भरने का जो इम्पोर्टेंट डेट है ना, वो अप्लीकेशन 2 सितंबर 2023 से स्टार्ट हो रहा है और अप्लीकेशन का लास्ट डेट 22 सितंबर 2023 रखा गया है। टोटल पोस्ट 13 है। अप्लीकेशन फी 0 है। इसमें मेल और फीमेल दोनों लोग आवेदन दे सकते हैं। और यहाँ पे बात करें तो आपको अप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले 2 फोटो होना चाहिए। वो फोटो जो है वो किस मतलब एक ही प्रकार के 2 फोटो होने चाहिए। कलर फोटोग्राफ होना चाहिए जो कि 3 महीने से ज़्यादा पुरान का नहीं होगा। उसके बाद जो है ना, आपको एक ऐसा बड़ा वाला इनवलप आपके पुस्तक की दुकान से खरीद के लाना है, जहाँ पे आपको इस पे आप लिखेंगे अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ भेजने का पता और जो है ना अपना खुद का पता। और आपके पास जो है ना 50 रुपए का पोस्टल स्टाम्प होना चाहिए। पोस्टल स्टाम्प वो होता है डाक टिकट जो कि आपके डाकघर में मिलेगा। और आपके पास 3 लिफाफा होना चाहिए। 2 लिफाफा पे आप 25-25 रुपए का डाक टिकट चिपकाएंगे और एक लिफाफा के अंदर सभी डॉक्यूमेंट्स और सभी कुछ जीरोक्स करा के उसके अंदर रखेंगे। 50 रुपए का डाक टिकट और 2 छोटा छोटा लिफाफा और एक ऐसा बड़ा वाला लिफाफा और जो है ना 2 पासपोर्ट साइज फोटो और अप्लीकेशन फॉर्म। अप्लीकेशन फॉर्म का पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से लेके प्रिंट करा लेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लेता हूं। अप्लीकेशन फॉर्म लेने के बाद आप जब प्रिंट करा लेंगे ना, तो यहाँ पे लिखना है पोस्ट अप्लाइड फॉर। तो यहाँ पे जो है ना एलडीसी में भी वैकेंसी है, एमटीएस में भी वैकेंसी है। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप किस पोस्ट में आवेदन देंगे। तो सबसे पहले आपको पोस्ट जानने के लिए कि मैं किस पोस्ट में आवेदन दूं, आपको नोटिफिकेशन समझना होगा ताकि आपको पूरा डिटेल्स पता लग सके। तो नोटिफिकेशन चलिए मैं आपको समझा देता हूं ताकि किसी भी प्रकार का परेशानी ना हो। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हेडक्वार्टर दक्षिण भारत एरिया आइसलैंड का जो नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन की अगर डिटेल्स में बात करें तो ये एप्लीकेशन जो है ना, ये मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए निकाला गया है। इसका यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ है हेडक्वार्टर दक्षिण भारत एरिया आइसलैंड ग्राउंड चेन्नई, यहाँ पे ये दिया हुआ है। एंड स्टेशन हेडक्वार्टर चेन्नई, पिन कोड ये इसका जो है ना वो 640, उसके बाद 9, 6 के बाद 4 0 और 9। और यहाँ पे वैकेंसी की बात करें तो सबसे पहले एलडीसी यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क का वैकेंसी है। 19,900 की सैलरी है। लेवल 2 की मतलब सैलरी इसमें दिया जाएगा। एक वैकेंसी है जो कि यूआर कैटेगरी में रखा गया है। उसके बाद कुक है जिसमें 2 पोस्ट है, दोनों यूआर के लिए रखा गया है। उसके बाद एमटीएस मैसेंजर है, 7 पोस्ट है जो कि एक रखा गया है एससी के लिए, 4 रखा गया है ओबीसी के लिए और एक रखा है ईडब्ल्यूएस के लिए और एक यूआर के लिए रखा गया है। एमटीएस गार्डनर में 2 पोस्ट है, दोनों जो है वो यूआर में रखा गया है। यहाँ पे बात करें प्लेस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन की, तो आपका रिटन एग्जाम आइसलैंड ग्राउंड्स चेन्नई में ही होगा, तमिलनाडु में ही मतलब होगा। एज लिमिट की बात करें तो यूआर में मेल एंड फीमेल के लिए 18 से 25 साल रखा गया है। एससी एसटी में मेल एंड फीमेल के लिए 18 से 30 साल। ओबीसी में 18 से 28 साल तक मेल एंड फीमेल के लिए होना चाहिए। नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट ओबीसी के पास होना चाहिए जो कि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आना चाहिए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बना होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को यहाँ पे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए जो कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सर्टिफिकेट बनता है जिसमें आप एससी एसटी ओबीसी से बिलोंग नहीं करती हो आपकी फैमिली और 8 साल से कम मतलब 8 लाख से कम का इनकम हो या 5 एकड़ से कम का भूमि हो, ये सब यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ईएसएन का मतलब होता है एक सर्विसमैन, जो कि नेवी, एयरफोर्स, आर्मी से अगर आप रिटायर हैं तो आप इसमें आवेदन दे सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो एलडीसी में 12th पास मांगा गया है और यहाँ पे मैट्रिकुलेशन पास मांगा गया है कुक में एंड एमटीएस में। और यहाँ पे जो है ना आपको नॉलेज चाहिए कुकिंग का, यानी कि अगर आप कुकिंग में फॉर्म भर रहे हैं तो आपको कुक का नॉलेज चाहिए। और यहाँ पे अगला जो है, अगर आप एलडीसी के लिए आवेदन देंगे तो आपका जो है ना 35 वर्ड पर मिनट टाइपिंग इंग्लिश होना चाहिए या हिंदी टाइपिंग जो है ना वो 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। और यहाँ पे जो है ना मतलब ऑल कैंडिडेट्स मतलब फिजिकल फिटनेस होना चाहिए उनके पास, वो भी होना चाहिए और रिटन एग्जामिनेशन भी उनसे करवाया जाएगा। यहाँ पे अगला बात करें तो आगे यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका जो है ना, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉई हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। रिटन टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे एमटीएस एंड कुक में
25 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का और लैंग्वेज इंग्लिश का 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, यानी 200 को नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। सॉरी 200 नंबर का नहीं, 150 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 150 क्वेश्चन होगा। और यहाँ पे देखिए स्किल टेस्ट जो है ना कॉल लेटर के लिए दिया जाएगा, जो भी कैंडिडेट्स रिटन एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। और यहाँ पे एलडीसी एंड कुक ओनली आफ्टर क्लीनिंग रिटन एग्जामिनेशन एंड मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर आफ्टर क्वालिफाइंग द स्किल टेस्ट सिलेक्शन विल बी मेड टू, मतलब अगर आप सब कुछ क्वालिफाई करते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन करवाया जाएगा। और यहाँ पे जो है ना एलडीसी का सिलेबस जो है वो अलग दिया गया है। इसमें जो है ना मतलब देखिए यहाँ पे एमटीएस में 2 घंटा का एग्जाम होगा, लेकिन एलडीसी में बोला गया है कि 60 मिनट का ही एग्जाम होगा। लेवल मतलब जो टायर 1 है, जिसमें 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, और यहाँ पे 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, 200 नंबर का एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ पे आपसे जो है ना देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 60 मिनट का टाइमिंग दिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए टायर 2 आपका होगा एलडीसी में, जो कि 2 घंटा 15 मिनट का होगा, जिसमें मैथमेटिक्स एबिलिटी होगा 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स का, और रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स का। उसके बाद यहाँ पे देखिए सेक्शन थर्ड जो यहाँ पे देखिए सेक्शन सेकंड जो है वो 1 आवर्स का होगा, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज पूछा जाएगा। और यहाँ पे इसमें से 40 क्वेश्चन, मतलब इस देखिए यहाँ पे टायर 1 में रिटन एग्जामिनेशन होगा और टायर 2 में भी रिटन एग्जामिनेशन होगा, लेकिन टायर 2 में 2 फेस बनाया गया है। पहले में मैथ और मतलब रीजनिंग पूछा जाएगा, और दूसरे में जो है ना इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा। और यहाँ पे देखिए सेक्शन 3 में जो है ना कंप्यूटर नॉलेज आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, 15 क्वेश्चन 45 नंबर का। और यहाँ पे देखिए सेशन 2 में यहाँ पे सेशन 2 टायर 2 लिया जाएगा, सेशन 10 मिनट का, जो कि इंग्लिश टाइपिंग आपको करने आना चाहिए। और यहाँ पे आप बोला जा रहा है कि हाउ टू अप्लाई के बारे में बताया जा रहा है कि देखिए आप प्रेसिडिंग ऑफिसर सीओ ऑफिसर कमांडिंग ट्रोप्स हेडक्वार्टर दक्षिण भारत एरिया आइसलैंड ग्राउंड चेन्नई, यहाँ पे मतलब इसका पिन कोड यहाँ पे दिया हुआ है। 21 दिन तक आप अप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, जब ये एम्प्लॉयमेंट नोटिस में आ जाए। बाई पोस्ट आप लोग फॉर्म भरना है या कुरियर पे भी आप लोग भेज सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अटैच करना है। और यहाँ पे देखिए रिजर्व गेजेटेड ऑफिसर, मतलब आपको गेजेटेड ऑफिसर से जो है ना आपको फोटो अपना अटैच कराना है। और यहाँ पे देखिए अटैच्ड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी आपका सर्टिफिकेट होगा वो आपको खुद से अटैच करके भेजना होगा। अगर ईडब्ल्यूएस से हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जिस भी जगह से मतलब जिस भी कैटेगरी से आते हैं वो सब आपको लगाना होगा। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि 2 सेल्फ एड्रेस इनवॉल्व, जिसका साइज यहाँ पे बताया हुआ है कि 23 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर होना चाहिए, जिसपे आपको 25-25 रुपए का डाक टिकट भी चिपकाया होना चाहिए, जो आपको भेजना है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि देखिए यहाँ पे सबसे पहले एडिशनल फोटोग्राफ, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट, उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड इनवलप होगा, उसके बाद 25 रुपए का जिसपे स्टाम्प लगा होगा। द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन की बात करें तो 21 डेट फ्रॉम द पब्लिश ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। अपर एज लिमिट जो है वो आपको जैसे कि दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो आपको दिया जाएगा। अब यहाँ पे बात करें तो ये तो एक साइड का हो गया। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसी भी प्रकार का टीए डीए नहीं दिया जाएगा आपको एग्जामिनेशन देने में। आपके ऊपर कोई भी कोर्ट का केस नहीं होना चाहिए, तो अभी आप इसमें जो है ना रिक्रूट हो पाएंगे। और अगला जो है हमारा देखिए यहाँ पे वार्निंग दिया हुआ है कि वार्निंग क्या है। उसके बाद यहाँ पे वार्निंग को भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। जॉब डिस्क्रिप्शन भी बताया हुआ है कि किस तरह का जॉब डिस्क्रिप्शन आपको होगा। कुक में खाना बनाना होगा, एमटीएस में साफ सफाई सभी काम करना होगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये सब आप एग्जाम में लेके भी नहीं जा सकते। और यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म बोला जा रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म जो है इसको आपको फिल करना है। तो इसको एप्लीकेशन फॉर्म एक ही पेज के नोटिफिकेशन में दे दिया गया है, तो एप्लीकेशन फॉर्म को आपको खुद से बनाना होगा, तभी आप वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको नोटिफिकेशन समझ में आ गया होगा। अब चलिए अब आगे यहाँ पे आप अपना पोस्ट लिख देंगे, जिस पोस्ट में आप आवेदन देंगे। और यहाँ पे आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाना है। इस फोटो को आपको गेजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड कराना है। गेजेटेड ऑफिसर का मतलब होता है कि जैसे आपका जो पुलिस स्टेशन है उसमें के इंस्पेक्टर होंगे या सब इंस्पेक्टर होंगे जिनका खुद का मोहर होगा, सदर अस्पताल के डॉक्टर हो गए, या आपके ब्लॉक में जो प्रखंड होता है ना उसके बीडीओ यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हो गए, सर्कल ऑफिसर हो गए, स्कूल के हेडमास्टर प्रिंसिपल गवर्नमेंट स्कूल के, वो लोग गेजेटेड ऑफिसर होते हैं। उन लोगों से यहाँ पे सिग्नेचर करा के और मोहर करवा लीजिएगा, ये अटेस्टेड हो जाएगा।
दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पूरा नाम लिखना है ब्लॉक लेटर में, ABCD के माने बड़े अक्षरों में। यहाँ पे 3 नंबर में पिताजी का नाम लिखना है। अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है और उसकी शादी हो चुकी है तो यहाँ पे अपने हस्बैंड का नाम लिख सकती है। डेट ऑफ बर्थ आपको बताना है। डेट ऑफ बर्थ आपको अपने 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग बताना है, अपने मन से कुछ नहीं लिखना है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है 4 नंबर के जस्ट नीचे की एज एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो देखिए एज एज ऑन क्लोजिंग डेट, तो एज जो है मतलब यहाँ पे 22 सितंबर 2023 से अपना एज काउंट कर लेना है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ काउंट कर लेना है। जितने साल और जितने मंथ जितने डेट दिन के होंगे वो यहाँ पे लिख देना है। जेंडर में अगर आप मेल हैं तो यहाँ पे मेल के सामने मेल लिखना है, फीमेल हैं तो फीमेल के सामने फीमेल लिखना है। उसके बाद यहाँ पे 6 नंबर में मैरिटल स्टेटस, अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पे मैरिड के सामने मैरिड लिखेंगे, अनमैरिड हैं तो यहाँ पे अनमैरिड लिखेंगे अनमैरिड के सामने। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा कि आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, और यहाँ पे यस लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पे यस के ठीक सामने यस कर देना है। उसके बाद यहाँ पे 8 नंबर में आपसे पूछेगा कि जो है ना आप जो है ना किस रिलीजन और किस कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो जिस भी मतलब रिलीजन से आप आते हैं वो लिख के और यहाँ पे स्लैश दे के अपना कैटेगरी लिख देना है, यानी कि EWS जनरल OBC SC ST आप जिस भी कैटेगरी से आ रहे हैं वो लिख देना है। फिर यहाँ पे रोड 9 नंबर में आपको रिजर्वेशन कैटेगरी विच अप्लाई फॉर, अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं मतलब SC ST OBC EWS UR तो उसको आपको टिक करना है। उसके बाद यहाँ पे 10 नंबर में आपसे बोल रहा है कि आपको जो है ना आइडेंटिफिकेशन मार्क, अब देखिए आइडेंटिफिकेशन मार्क जो होता है ना आपके शरीर में कहीं कटे फटे या तिल का या जले का निशान है तो उसको लिखना है, वो 2 होना चाहिए आपके शरीर में, यहाँ पे 2 लिख दीजिएगा। मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप यहाँ पे नो मार्क लिखें अपने शरीर में या खुद ढूंढे या किसी से ढूंढवाएं, और यहाँ पे 2 मार्क जो है वो यहाँ पे आपको लिख देना है। पहले लिखना है पहला मार्क, दूसरे में मतलब A में पहला मार्क और दूसरे में B में दूसरा मार्क लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे 11 नंबर में परमानेंट एड्रेस लिखना है और यहाँ पे 12 नंबर में मेलिंग एड्रेस। अब देखिए परमानेंट एड्रेस और मेलिंग एड्रेस में अंतर क्या होता है। परमानेंट एड्रेस वह चीज होता है ना जो कि आपके आधार कार्ड के पीछे होता है, मतलब जहाँ के आप परमानेंट निवासी हैं, और मेलिंग का मतलब कि अभी आप प्रेजेंट में कहीं पढ़ाई के रिगार्डिंग, जॉब के रिगार्डिंग या किसी भी जरूरत के चलते आप जो है ना कहीं दूसरे जगह रहते हैं। मान लीजिए सपोज कीजिए कि अगर आपका घर जो है ना चेन्नई के तमिलनाडु में है लेकिन आप जो है किसी दूसरे शहर में चले गए हैं कोई मतलब काम के लेके, तो वो आपका मेलिंग एड्रेस हो गया। तो उस तरह से आप दोनों एड्रेस अगर अलग अलग है तो अलग अलग लिखेंगे, अगर एक है तो एक ही लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है 13 नंबर में कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है ना सबसे पहले यहाँ पे सीरियल नंबर 1 लिखना है और यहाँ पे क्वालिफिकेशन में 10th लिखना है, क्योंकि जो है ना 10th हमारा बेसिक स्टैंडर्ड होता है तो सबसे पहले 10th का ही डिटेल्स देना है। उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम बताना है। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट स्टडी, तो जैसे आपसे पूछ रहा है कि आपने 10th में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाई किया है, तो अगर आपके बोर्ड में जगह कम है, आपके बोर्ड में वो सब्जेक्ट आपने पढ़ाई किया है जो जनरल सभी स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट लिख दीजिएगा। परसेंटेज में आपको अपना परसेंटेज बताना है 10th का, और यहाँ पे रिमार्क में आपको पास लिख देना है। फिर यहाँ पे सीरियल नंबर 2 में अगर आप LDC के लिए आवेदन देंगे तो आपको 12th का भी डिटेल्स भरना मैंडेटरी है, लेकिन अगर आप वैसे पोस्ट में आवेदन दे रहे हैं जहां पे मतलब 10th पास मांगा गया है तो आप एक ही सीरियल नंबर 1 10th ही भर के छोड़ सकते हैं, या अगर आपने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन भी प्राप्त किया है तो उसका जानकारी देंगे। तो यहाँ पे सीरियल नंबर 2 में आपको 12th लिखना है, और लिखने के बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम बताना है। और सब्जेक्ट में जैसे आपने साइंस कॉमर्स मैथ इसमें से जो भी पढ़ा था वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। साइंस में 2 स्ट्रीम होता है, एक होता है ना आपका मैथ से और एक होता है बायो से, तो यहाँ पे साइंस मैथ लिख दीजिएगा या साइंस बायोलॉजी लिख दीजिएगा। परसेंटेज आप अपना बता दीजिएगा और यहाँ पे रिमार्क में आपको पास लिख देना है। फिर यहाँ पे अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है या कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, जैसे कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन है या ITI है डिप्लोमा है, तो यहाँ पे सीरियल नंबर 3 दे के क्वालिफिकेशन का नाम ग्रेजुएशन है या ITI है डिप्लोमा है, यूनिवर्सिटी बोर्ड का नाम, यहाँ पे सब्जेक्ट बता दीजिएगा कौन से सब्जेक्ट आप पढ़े थे। सब्जेक्ट को शॉर्ट फॉर्म में आप बता सकते हैं क्योंकि जगह कम है, और यहाँ पे परसेंटेज बताना है और रिमार्क में फिर पास लिख देना है। अब जैसे फिर यहाँ पे 14 नंबर में आपसे एक्सपीरियंस का डिटेल्स पूछा जा रहा है। देखिए एक्सपीरियंस का डिटेल्स जो है ना सबसे पहले यहाँ पे सीरियल नंबर 1 देंगे, अगर आपने कहीं काम किया है तभी आप लिखेंगे, एक्सपीरियंस नहीं है तो जानकारी नहीं देंगे। और यहाँ पे जो है ना कहाँ पे आप काम किए हैं, पहले यहाँ पे नेम ऑफ द फुल एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर, इसका एड्रेस लिखिए। उसके बाद यहाँ पे डेस्टिनेशन लिखिए कि आप किस पोस्ट पे थे, क्यों, कितना सैलरी मिलता था, कब से कब तक काम किए, ये सब आपको यहाँ पे फिल करना है। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो 14 नंबर आप खाली छोड़ देंगे।
फिर यहाँ पे आपको एक डिक्लेरेशन मिलेगा, इस डिक्लेरेशन में कुछ लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं या ऐसे छोड़ दीजिएगा। और यहाँ पे जिस डेट को फॉर्म भर रहे हैं वो डेट यहाँ पे लिख दीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे 5 सितंबर 2023 यानी कि आज का डेट लिखा हूँ। फॉर्म जो है वो 2 सितंबर 2023 से स्टार्ट है 22 सितंबर 2023 तक। तो यहाँ पे मतलब 2 सितंबर के बाद और 22 सितंबर से पहले का कभी भी डेट लिख दीजिएगा, लेकिन फॉर्म जो है वो 22 सितंबर को संध्या 5 बजे से पहले जो है ना आपका फॉर्म वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। और यहाँ पे जिस जगह से फॉर्म भर रहे हैं उस जगह का नाम लिख दीजिएगा। यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा और यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। नाम जो है वो कैपिटल लेटर में लिखाता है, लेकिन सिग्नेचर जो है वो कैपिटल में नहीं होता है, वो स्मॉल में होता है। वन उसका जो सबसे पहला वाला कैरेक्टर होगा वो कैपिटल में होगा, बाकी स्मॉल में होगा। उसके बाद यहाँ पे जो है ना फॉर ऑफिस यूज ऑनली। अब देखिए चेकलिस्ट है जिसको ऑफिस यूज के लिए बताया गया है। अब देखिए इसमें से ऑफिस यूज क्या है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि फोटोग्राफ अटेस्टेड बाय गेजेटेड ऑफिसर, मतलब जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म का मतलब यहाँ पे फोटो है। मैं नोटिफिकेशन में आपको समझाया भी था कि जो है एप्लीकेशन फॉर्म में 2 फोटो चाहिए, एक फोटो आपको भेजना है और एक फोटो गेजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट कराना है। तो इसी को इसमें यहाँ पे सबसे नीचे एप्लीकेशन फॉर्म के नीचे जो है ना यहाँ पे चेकलिस्ट बना के रखे हैं। चेकलिस्ट में क्या करना है ना कि जैसे अगर आप यहाँ पे फोटोग्राफ लगाए हुए हैं तो ये टिक करेंगे, और नहीं लगाए हैं तो आप इसको वहाँ पे जो कट कर दिया गया है कट कर दिया जाएगा ऑफिस में और आपका फॉर्म मतलब रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फॉर्म अगर आपने कंप्लीट पूरा फिल किया है तो आप इसको यस किया जाएगा, यहाँ पे टिक किया जाएगा, नहीं तो इसको भी काट दिया जाएगा। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ये वहाँ का काम है। यहाँ पे अटेस्टेड ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर ये सब आप डॉक्यूमेंट्स इस मतलब सही से नहीं लगाए हैं तो ये सब रीजन देके आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो चलिए अब इसके साथ बताते हैं कि आपको किस तरह से क्या लिफाफा फिल करना है और डॉक्यूमेंट्स कैसे लगाना है। तो सबसे पहले आपको एक ऐसा बड़ा वाला इन्वेलप जो है अपने मतलब दुकान से खरीद के लाना है, जो भी आपका पुस्तक का दुकान है। और यहाँ पे आपको सबसे ऊपर में लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन दे रहे हैं नोटिफिकेशन के मुताबिक MTS या LDC, तो यहाँ पे उसका नाम एंड अपना रिजर्वेशन कैटेगरी, आप जिस कैटेगरी से आवेदन दे रहे हैं UR से दे रहे हैं तो UR लिखेंगे, और EWS OBC SC ST से तो यहाँ पे कैटेगरी लिखेंगे। फ्रॉम में आपको अपना नाम लिखना है, विलेज का नाम लिखना है, पोस्ट ऑफिस का नाम लिखना है, पुलिस स्टेशन PS का मतलब पुलिस स्टेशन होता है, पुलिस स्टेशन का नाम लिखना है, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है, स्टेट का नाम लिखना है, पिन कोड लिखना है, मोबाइल नंबर लिख देना है। ये आपके फ्रॉम यानी कि खुद का एड्रेस होगा। और 2 में आपको जो है ना यहाँ पे प्रेसिडिंग ऑफिसर CO का मतलब होता है कमांडिंग ऑफिसर कमांडिंग यहाँ पे ट्रूप्स हेडक्वार्टर दक्षिण भारत एरिया आइसलैंड ग्राउंड चेन्नई, पिन 600009, ये इसका हो गया। अब इसके साथ आपको 2 और इन्वेलप लाना है जिसपे आपको 25-25 रुपए का डाक टिकट भी चिपकाना है। डाक टिकट का इंग्लिश होता है पोस्टल स्टाम्प। तो आपको जो बड़ा वाला इन्वेलप है ना ये इससे थोड़ा छोटा ये इन्वेलप होगा, और इसको क्या करना है 2 में अपना नाम, पिताजी का नाम, विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर और 25 रुपए का डाक टिकट चिपका देना है। और एक और ऐसा ही लिफाफा आपको लाना है और फिर ऐसे ही 2 में आपको सारा भेजने का पता लिख देना है और 25 रुपए का डाक टिकट चिपका देना है। यानी कि टोटल जो है 50 रुपए एप्लीकेशन फॉर्म में जो है ना आपको डाक टिकट 50 रुपए के लग जाएंगे, और डाक टिकट के साथ आपको लगभग 10 रुपए के लिफाफा लग जाएंगे। फॉर्म प्रिंट कराने में 5-10 रुपए लग जाएंगे और फॉर्म भेजने में यानी कि लगभग 200 रुपए का खर्च आ जाता है एप्लीकेशन फॉर्म भरने में। और बोला जाता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, एप्लीकेंट का 200 बर्बाद हो जाता है। अब इसके साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लगाना है। तो डॉक्यूमेंट्स लगाने के लिए आपको देखिए यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो है ना आपको 10th का और 12th का मार्कशीट का जीरोक्स लगाना है, 10th का 12th का पासिंग सर्टिफिकेट का जीरोक्स लगाना है, आधार कार्ड का, यहाँ पे आधार कार्ड की जगह पर आप ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट जो भी आपके पास है उसका जीरोक्स लगा दीजिएगा। उसके बाद रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ये होता है निवास प्रमाण पत्र, यानी कि आप किस राज्य के किस डिस्ट्रिक्ट से किस प्रखंड से बिलोंग करते हैं, ये रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट प्रूफ करता है, तो उसका जीरोक्स लगा दीजिएगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है और आपने मतलब डिटेल्स भरा है फॉर्म में तो उसका जीरोक्स लगा दीजिएगा। अगर आप ITI डिप्लोमा किए हैं और उसका भी डिटेल्स दिए हैं तो यहाँ पे ITI डिप्लोमा का भी सर्टिफिकेट का जीरोक्स लगा देंगे। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप OBC SC ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है। अगर आप OBC SC ST से आते हैं और आपका एज 18 से 25 है और आप जो है जनरल कैटेगरी से फॉर्म भर रहे हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगाना है। उसके बाद अगर एक आप EWS कैंडिडेट्स हैं, EWS का मतलब होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, वो कैंडिडेट्स जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं लेकिन उनका फैमिली एनुअल इनकम 8 लाख से कम है तो वो लोग जो है ना EWS में आएंगे और EWS सर्टिफिकेट है तो आप लोग EWS से आवेदन देंगे तो EWS सर्टिफिकेट का जीरोक्स लगाएंगे। उसके बाद 2 सेल्फ एड्रेस इनवेलप
उस पर जो है ना जो 23 गुने 10 सेंटीमीटर का होना चाहिए और उस पर 25 रुपए का डाक टिकट चिपकाना है। कितने रुपए का? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 25 रुपए का पोस्टल स्टाम्प चिपकाना है, मतलब अब लिफाफा पे ही चिपका देना है। और एक एक्स्ट्रा फोटो आप देख सकते हैं, ये एक एक्स्ट्रा फोटो जिसके पीछे आपको क्या करना है ना कि अपना नेम और एसओ करके पिताजी का नाम लिख देना है। और लिखने के बाद ये सभी डॉक्यूमेंट्स का आप एक बार जीरोक्स ले लीजिएगा। और जैसे मैं यहाँ पे सिग्नेचर कर दिया हूँ, इस तरह से आप सिग्नेचर करके और डेट लिख देंगे। यहाँ पे मैं आज का डेट 5 सितंबर 2023 लिखा हूँ, तो यही सेल्फ अटेस्टेड होता है, इसको सेल्फ अटेस्टेड बोलते हैं। सिग्नेचर करके डेट लिख देना और जो है ना ये सब का जीरोक्स लेके आपको जो आपका जो एक पेज का एप्लीकेशन फॉर्म है इसके नीचे, यानी कि इसके नीचे जो है ना आपको पिनअप कर देना है। पिनअप का मतलब होता है कि स्टेपलर मार देना है और स्टेपलर मारने के बाद इसको फोल्ड करना है। मैं भी इसको फोल्ड कर लेता हूँ। इसके देखिए मैं तो केवल एप्लीकेशन फॉर्म फोल्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा सकता। और आपको जो है ना आपको केवल एप्लीकेशन फॉर्म फोल्ड नहीं करना है, आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ आपको वो भी फोल्ड करना है, मतलब डॉक्यूमेंट्स भी फोल्ड करना है, जो डॉक्यूमेंट्स का जो जीरोक्स होगा। और उसके साथ जो है ना ये 2 इनवलप जिस पे 25-25 रुपए का डाक टिकट चिपकाया हो और आपका खुद का एड्रेस लिखा हो, और इसी एप्लीकेशन फॉर्म के बीच में रख दीजिएगा। और यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज का फोटो इसी के बीच में रख दीजिएगा। और जो भेजने वाला लिफाफा है, बड़ा वाला लिफाफा जिसपे आपने भेजने का पता लिखा हुआ है ना, इसी के अंदर आपको क्या करना है ना कि इसी के अंदर आपको ऐसे रख देना है डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन फॉर्म पे फोटो गैजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करवाने के बाद ही। और इसको क्या करना है ना कि गोंद से, देखिए गोंद से चिपका देना है। और चिपकाने के बाद आपको जो है ना 22 सितंबर 2023 से पहले, आप देखिए यहाँ पे 22 सितंबर 2023 से पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म इस एड्रेस पे पहुंच जाना चाहिए। तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अगर 22 सितंबर के बाद पहुंचता है पोस्टल डिले के कारण तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो आई होप आज की इस वीडियो में आपको पता चल गया कि प्रिसीडिंग ऑफिसर कमांडिंग ट्रूप्स हेडक्वार्टर दक्षिण भारत एरिया आइसलैंड ग्राउंड चेन्नई का ऑफलाइन फॉर्म आप लोग घर बैठे कैसे फिल करेंगे। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। मिलता हूं एक और नई वीडियो में एक और नई इंफॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।